नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 सर्किल पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सर्किल देखिए क्या होता है। जैसे कोई भी सरफेस है, कोई भी क्या है सरफेस है, और इस सरफेस पे किसी को सेंटर मान करके या एक पॉइंट है, और पॉइंट से क्या करेंगे, एक फिक्स डिस्टेंस ले लेंगे, एक निश्चित दूरी ले लेंगे दोस्तों, और इस निश्चित दूरी से डॉट 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 लगाएंगे। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे, और उसके बाद जब कई डॉट हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बन जाएगा एक सर्किल। ऐसे कई डॉट होगा दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। जैसे देखिए, all point in the same plane all point in the same plane that lie at an equal distance from a center, यानी सेंटर से जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, इक्वल हैं, और पॉइंट के जो पाथ होते हैं उसी को कहते हैं सर्किल दोस्तों। क्या कहते हैं, सर्किल। ठीक है दोस्तों, पहले हमने पॉइंट बनाया, पॉइंट के बाद थोड़ा सा पॉइंट ऐसे बार बार किया तो गाढ़ा हुआ, उसके बाद और ज़्यादा गाढ़ा हुआ, उसके बाद बन गया सर्किल। और किसी सेंटर है, ठीक है, बीचों बीच को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए नोट नंबर 1 है, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। जो दोस्तों सर्किल होता है ना, वो ऑल पॉइंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है, यानी ऑल पॉइंट जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है, तो उसे कहते हैं सर्किल दोस्तों। ठीक है, इन ए प्लेन। अब दोस्तों जो सर्किल होता है वो क्या होता है, 2D होता है। 2D मीन्स क्या, थीन होता है, यानी पतला होता है। पतले मीन्स क्या कि उसमें लेंथ होता है और ब्रीथ होता है दोस्तों। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रीथ को V से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। जैसे ये सर्किल है तो इसके बीचों बीच भाग को सेंटर बोलते हैं। इसके बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंटर बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का, यानी सेंटर से लेकर के सर्किल पे जो पॉइंट है, ठीक है, जो पॉइंट टच किया हुआ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस बोलते हैं और R से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। वो सेंटर से लेकर के इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस है, R है। ठीक है, और A से लेकर के B जो सेंटर से पास होता है उससे बोलते हैं डायमीटर, यानी कि D बोलते हैं दोस्तों। हम यहाँ से लिख सकते हैं AB इक्वल टू, देखिए AB इक्वल टू लिख सकते हैं AO प्लस OB। ठीक है, AB क्या है दोस्तों, D है, और AO क्या है, R है, और यहाँ क्या है, R है। ठीक है, तो D इक्वल टू कितना, 2R हो गया दोस्तों। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2R इक्वल टू D, और R बराबर क्या होगा, R इक्वल टू D/2। ठीक है ना, तो हम इसे ये कह सकते हैं दोस्तों, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। डायमीटर का दोस्तों हाफ होता है। ठीक है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, या रेडियस का ट्वाइस कर देंगे तो डायमीटर की इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अब हम कार्ड के बारे में जान लेते हैं। जैसे कोई भी सर्किल है, ठीक है, तो सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करेगा, सर्किल के 2 पॉइंट को टच करेगा दोस्तों, तो ये जो है एक कहलाएगा कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, सर्किल के 2 पॉइंट को अगर टच करता है तो क्या होगा, कॉर्ड होगा। जैसे यहाँ A है और क्या है, B है, तो ये भी क्या है, कॉर्ड है। ठीक है ना, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, और सेंटर से पास करता है, ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है, ये भी क्या है, कॉर्ड है, लेकिन ये डायमीटर भी है। क्या है, डायमीटर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों लार्जेस्ट जो कॉर्ड होता है, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो डायमीटर कहलाता है, जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है दोस्तों। जैसे कोई भी सर्किल है ना, तो सर्किल पे कहीं भी 2 पॉइंट ले लीजिए, 2 पॉइंट को टच करने वाला कोई अगर लाइन सेगमेंट है तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड। मान लीजिए PQ है, तो ये क्या है दोस्तों, कॉर्ड है। ठीक है ना, क्या है, कॉर्ड है। ठीक, चलिए दोस्तों देखिए ये सर्किल और ये लाइन, यानी दोस्तों सर्किल है और लाइन है, किसी सरफेस पे 3 तरीके से रखे जा सकते हैं। सरफेस यहाँ पॉसिबिलिटी बनता है, इन्हें प्लेन में 3 तरीके से रखे जा सकते हैं दोस्तों। पहले जैसे सर्किल है, देखिए ये सर्किल है,
ठीक है। ये सर्किल और लाइन दोनों एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगे या दोनों से कटेंगे नहीं, अलग अलग रखे जाएंगे। तो ये जो लाइन होता है दोस्तों, इस लाइन को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी सर्किल और लाइन दोनों अलग अलग होंगे। दोस्तों कैसे भी हो सकता है, देखिए मान लीजिए सर्किल है और यहाँ एक लाइन है, ठीक है, ये क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। जैसे कैसे भी हो सकता है, जैसे एक सर्किल है, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, मतलब सर्किल को टच नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए सेकेंड है टेंजेंट बोलते हैं, अगर सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच कर लेगा तो ये जो लाइन होता है ना, इसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट लाइन, या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि टेंजेंट है। जैसे दोस्तों अगर यहाँ कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल है और यहाँ पे जो है सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, किसी एक पॉइंट पे, दोस्तों याद रखिएगा, सर्किल को किसी एक पॉइंट पे जब टच करता है तो उसे बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन बोलते हैं या टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। इस लाइन को ही बोलते हैं, याद रखिएगा, इस लाइन को बोलते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ यहाँ पे कॉन्टैक्ट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए ए लाइन डैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, अगर वन पॉइंट पे आपका जो है इंटरसेक्ट करता है तो उसे बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं दोस्तों। सेकेंड क्या होता है, देखिए अगर कोई सर्किल है, जैसे अगर कोई सर्किल है और सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दो पॉइंट पे, जैसे देखिए यहाँ भी करे और यहाँ भी करे, तो उसे बोलते हैं सीकेंट। जैसे ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट माने अलग अलग पॉइंट पे जो है क्या पॉइंट करे, अलग अलग पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उससे बोलते हैं सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीकेंट। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है और एक यहाँ पे एक लाइन है, जैसे लाइन का नाम हमने एल रख दिया है, और तो क्या हुआ, ये लाइन जो है इस सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट यहाँ बी है। तो जो लाइन है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं सीकेंट। ये लाइन क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक थ्योरम है 10.1 है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का 10.1। जैसे कोई सर्किल है और इस सर्किल पे टेंजेंट है, एक सर्किल पे कोई टेंजेंट ड्रा किया गया है। टेंजेंट मीन्स बताएं अभी कि किसी एक पॉइंट को टच करना, ठीक है। और देखिए जो बीचों बीच भाग है सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से अगर टेंजेंट को टच करता है, सेंटर से टेंजेंट को टच करता है, क्या है? रेडियस है, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस टेंजेंट से, और इस रेडियस से जो दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। देख लीजिए, यानी कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो दोस्तों जैसे एक लाइन है एल है और यहाँ एक पॉइंट ए है, ठीक है। तो सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करते हैं, मिलाते हैं, तो जो एंगल बनेगा इस लाइन, देखिए रेडियस वाले लाइन और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, और इधर भी दोस्तों क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इस पर कई क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दोस्तों यही है, जो टेंजेंट करता है किसी एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ। जैसे कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, जहाँ टेंजेंट होता है, टेंजेंट लाइन का जो कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन मीन्स क्या? सर्किल और इस लाइन लाइन का जो पॉइंट होता है वही कॉमन पॉइंट हो गया। ऑल द सर्किल कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जो ये लाइन होता है दोस्तों और ये जो सर्किल होता है, इन दोनों का जो पॉइंट होता है कहीं पे कॉमन होता है। तो यही पॉइंट जो ए है वो क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ क्या है दोस्तों? कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल क्या है? ए लाइन यहाँ से कंटेनिंग द रेडियस द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज आल्सो यहाँ से समटाइम्स कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ सेंटर है दोस्तों, यही नॉर्मल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल है और यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये क्या है? सेंटर है। तो सेंटर से और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं
ठीक है। तो ये जो लाइन होता है इसी को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ओ है, यहाँ ए है, तो ओ ए क्या है? ये ओ ए जो है नॉर्मल है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। हमने इस पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।